Good morning student, welcome back to Arpan International School. I am your EVS teacher Mrs. Neelam, going to teach you about the second part of our lesson number 14, Raju's farm. In the previous part of this video we have seen about how Raju's father doing hard work in their farming and they are taking onion crop yield. So in this video we are going to see about the next part of the video. I am starting reading. Keep your finger on that line. First one. If the weeds are not removed, then the crop plants will not be healthy. Mother, uncle and I, we all help father to remove weeds. Here what Raju told us? Raju told us some weeds are there in their farm. What are the weeds? Weeds are the unwanted plants. They grow unnecessarily in our farm without planting, without cultivated. हम ये वीड्स हम खुद लगाते हैं? नहीं, ये वीड्स क्या होती है, अपने आप हमारी खेती में तैयार हो जाती है, हमारे क्रॉप्स के साथ उनकी ग्रोथ होने लगती है. इन्हें प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि अनवांटेड गेस्ट होते हैं वैसे ही क्या होती है, ये हमारी खेती में अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं, उसे हम वीड कहते हैं. Here Raju's family wanted to remove these all the weeds. Why they wanted to remove these all the weeds? Because these weeds are absorbing essential nutrients and fertilizers from the soil and water also. They are taking that amount of the fertilizers, manual and absorbing water from the soil. Hence the crop plant will not be healthy. Because of this, we have to remove the weeds time to time. Then our crop will be healthy. So in this work, Raju's mother, uncle and Raju himself doing help to his father to remove the weeds. Okay, see the next. Growing plants. I am happy to see the crops of onion. Now राजू इज़ वेरी हैप्पी बाय सीइंग द क्रॉप्स ऑफ अनियन. राजू यहाँ पे बहुत खुश है अनियन के क्रॉप्स को देख के. दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज. अभी क्रॉप इतने बड़े हो गए हैं तो क्रॉप क्या है, राजू के घुटने तक पहुँच गए. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो. अभी लीव्स कैसे होने लगे हैं उसके, येलो होने लगे हैं. येलो क्यों हो रहे हैं लीव्स? येलो इसलिए हो रहे हैं कि अनियन प्लांट, अनियन क्रॉप की जो पूरी ये थी साइकिल थी वो कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे अंडरग्राउंड अनियन क्या हुआ है, पूरी तरह से तैयार हो चुका है. जैसे कि हमने देखा था सैपलिंग्स में क्या था, जो छोटे छोटे लीव्स थे वो क्या थे बच्चों, ग्रीन थे. मतलब क्या थी, अनियन की जो ग्रोथ थी वो चल रही थी. अभी क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स कितने बड़े हो गए, राजू के घुटने तक आ गए हैं. तो इसका मतलब क्या होता है कि ज़मीन के अंदर क्या हुए, क्रॉप्स पूरी तरह से बन चुका है और उसके लीव्स अभी येलो हो रहे हैं. दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू हार्वेस्ट. इसका मतलब ये हुआ है कि अभी अनियंस कटाई के लिए तैयार हो चुका है. अभी हमें इसे खेत से निकालना पड़ेगा. इट विल बी हार्वेस्टेड. अभी इसकी कटाई हम कर लेंगे और ज़मीन के अंदर से हम अनियंस निकाल लेंगे. सी द नेक्स्ट. ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड. नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ अ क्रॉप. क्रॉप मीन्स व्हाट, विच क्रॉप. अगर आपने कोई खेती में कभी क्रॉप देखा होगा तो आपको क्या करना है, वो क्रॉप आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है. ओके. जैसे कि बहुत बार हम क्या करते हैं, पिकनिक के लिए कहीं विजिट देते हैं ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्रॉप्स हम क्या करते हैं, देखते हैं. तो वो क्रॉप्स क्या करना है, हमें उसका पिक्चर बना के अपने नोटबुक में कलर करना है. अंडरस्टूड. सी द नेक्स्ट. Do you know why? Now here one question is there for you. Do you know why?
आपको पता है कि ऐसे क्यों है? अभी क्या हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे। Everyone at home have to work to harvest the onions out. Now here what is going on? Now it's time to harvest the onions. अभी यहाँ पे कौन सा टाइम चल रहा है बच्चों? अनियंस हमें हार्वेस्ट करने हैं। हार्वेस्ट करने मतलब क्या करना है? अनियंस की कटाई करनी है। जैसे कि पिक्चर में देखो, दिख रहा है आपको पिक्चर में? सी द पिक्चर प्रॉपरली। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे दो लेडीज़ है और एक जेंट्स। वो क्या कर रहे हैं? देखो कटाई कर रहे हैं। कटाई मतलब अनियन की जो क्रॉप्स है उसे वो लीव्स से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो खेती से वो क्या कर रहे हैं? अनियंस कलेक्ट कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। ये सब राइट टाइम पे भी होना ज़रूरी है। वाई? इफ़ वी आर लेट द अनियंस विल रोट the ground itself and all hard work will be wasted. अगर हम ये हार्वेस्टिंग में लेट हो गए, इफ़ वी आर लेट द अनियंस विल रोट, अनियन क्या होने लगेगा? ज़मीन में ही सड़ने लगेगा। क्योंकि अनियन क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है कि नहीं? ज़मीन के अंदर अनियन की पूरी ग्रोथ होती है और ज़मीन के ऊपर क्या रहता है? ओनली द ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स क्या होते हैं? टर्निंग टू द येलो। That means what? These onions are ready for harvesting. Onions अभी कटाई के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। जब लीव्स येलो हो जाते हैं इसका मतलब क्या है? We have to harvest on that time only. If we are late, the onions will rot in the ground itself and all the hard work will be wasted. अगर हम लेट हो गए तो क्या होगा? अनियन क्या होगा? सड़ने लगेगा। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रोट? रोट मीन्स सड़ना। ओके, तो वो सड़ने लगेंगे और हमारी जो पूरी भी हार्ड वर्क है इट विल बी वेस्टेड। सी द क्वेश्चन। राजू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क? इन विच वर्क डू यू हेल्प? नाउ वन क्वेश्चन दे ask us. What question they ask? They ask, दिस बॉय राजू इज़ हेल्पिंग हिज फादर। राजू क्या कर रहा है? खेती में अपने पापा की मदद कर रहा है। डू यू हेल्प योर एल्डर्स? क्या आप अपने बड़ों की मदद करते हो? अगर करते हो तो कौन से काम में करते हो वो हमें बताना है। जस्ट लाइक माई आंसर इज आई हेल्प माई पेरेंट्स इन मार्केटिंग, क्लीनिंग द रूम एक्सेट्रा. I am doing some small work in my home. I am not doing farming with my parents, but some household works are there in my family. I am doing that only. Just like something I am going to buy from the market. I am cleaning the rooms, doing some other household work. I am doing some help in my parents' work. So these are my small work at home. See the next. Now see in this picture what you can see. In picture we can see that two peoples are there. They are storing onion, and two ladies are there. They are cutting onion dry leaves which are present at the top of the onion. See the picture very properly. You can see it. See, two ladies are there with the help of one sharp knife. That sharp knife we called as a इल्लीगी. इल्लीगी की हेल्प से क्या कर रहे हैं? दोनों जो लेडीज़ है वो अनियन के टॉप पे जो भी लीव्स बचे हैं उसको क्या कर रहे हैं? वो कट कर रहे हैं. इट इज़ वेरी शार्प ऑब्जेक्ट and two men are there. What two men are doing? They are storing this onion, good quality of onions in a sacks. सैक्स में क्या कर रहे हैं? गुड क्वालिटी जो अनियन वहाँ पे उनकी फील्ड में हुए हैं वो क्या कर रहे हैं? उसमें भर के उसे सील कर रहे हैं. See the passage. Everyone at home is happy. Now, what's going on in Raju's home? Raju's home, that everybody in their home was happy.
दिस इज टाइम द अनियंस आर बिग एंड ऑफ गुड क्वालिटी। इस बार क्या हुए, अनियन काफ़ी बड़े हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। मदर एंड आंटी यूज इल्लीगी दैट इज नाइफ लाइक इंस्ट्रूमेंट टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। जो टॉप ऑफ द अनियन में क्या हुआ है, जो ड्राइड लीव्स है, तो वो क्या कर रहे हैं, ड्राई लीव्स हटाने के लिए वो इल्लीगी जैसे कि एक नाइफ जैसे एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज़ कर रहे हैं। द इल्लीगी इज़ अ शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। इल्लीगी अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या है, एक शार्प ऑब्जेक्ट है। उसको यूज़ करते वक्त आपको यही ध्यान में रखना है कि आपकी फिंगर ना कट जाए। ओके, सी Father and uncle fill the sacks with onions. Father will take them in a truck to sell in the big market. Just like I before told you, the two men are storing the onions. तो उसमें क्या है, एक राजू के पापा हैं और एक राजू के अंकल, दोनों क्या कर रहे हैं, जो अनियंस उन्होंने लेडीज़ ने कट करके रखा है, ड्राई लीव्स कट करके जो अच्छे बिग क्वालिटी के अनियंस है उसे में उस सैक में फिल कर रहे हैं। उसके बाद राजू के पापा क्या करेंगे, इस सारी सैक्स को लेके ट्रक में फिल करेंगे और उसे बिग मार्केट में सेल करने के लिए वो सारे अनियंस लेके जाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट, राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक। सो 2 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट वन, इन विच चोर्स राजू हेल्प हिज फादर। कौन से कामों में बेटा राजू उसके पापा की हेल्प करता है। इज देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर। फर्स्ट वन, इन विच चोर्स राजू हेल्प हिज फादर। मैंने जैसे पहले ही कहा था, राजू कौन कौन से वर्क में पापा की हेल्प करता है। तो राजू क्या करता है, उनको सोविंग द सीड्स, बीज बोने में मदद करता है। उसके बाद क्या करते हैं, वो हार्वेस्टिंग में मदद करता है राजू। और जो स्टोरेज वगैरह भी है उसमें भी वो क्या करता है, पापा की हेल्प करता है। और फर्स्ट मेन नेसेसरी क्या होता है, वीड्स रिमूवल। वीड्स रिमूवल में भी क्या करता है, फैमिली के साथ राजू काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंड वन, इज़ देयर एनी फील्ड नियर योर हाउस, व्हाट इज़ ग्रोन देयर। अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको लिखना है कि आपके घर के पास कोई फील्ड है, अगर है तो उसमें क्या क्या ग्रो हो रहा है, आपको उसका नाम लिखना है। अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट। सो हियर वन क्वेश्चन इज देयर। सी, राजू's father takes the onion to the market in a truck. Think, how would fruits and vegetables be taken to another place if there were no proper roads? अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर रोड ही नहीं है तो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कैसे मार्केट तक लेके जा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे बताओ। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर रोड भी नहीं है तो हम हैंड कार्ट वगैरह यूज़ करेंगे। और जो ट्राईसाइकिल आती है जिसको कोई एक आदमी खींचता है, देखो ऑटो रिक्शा जैसी होती है, तो वो क्या करेंगे, हम वही व्हीकल यूज़ करेंगे। सेकेंड वन, व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल इन योर नोटबुक। जस्ट लाइक आई बिफोर टोल्ड यू, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। पिक्चर में कौन सा ड्रॉ करोगे, जैसे कि ट्राईसाइकिल जैसे एक व्हीकल होती है और हैंड कार्ट होती है, वो क्या करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैरी करने में वो काफ़ी हेल्पफुल व्हीकल होता है। तो वो आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है, ईवीएस की नोटबुक में। ओके, आई होप यू विल डू इट वेरी प्रॉपरली। यू लाइक ड्राइंग ना, so this question you have to do by yourself only. Okay, see the next, find out and write. So what we have to write here, given here are pictures of some tools used by Raju's family. Write the names of the tools. Also write what are these called in your area, what work are they used for. जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग टूल्स के क्या दिए, पिक्चर्स दिए। हमारे एरिया में उसको क्या कहते हैं वो हमें लिखना है।
और इस चैप्टर में भी उसको क्या कहा है वो भी लिखना है। ओके, और उसका यूज़ क्या है। फर्स्ट वन इज़ अ प्लॉ, हमारे एरिया में उसे कहते हैं कुदाल, और उसका यूज़ होता है प्लॉगिंग। प्लॉगिंग में क्या होता है, उसका यूज़ होता है, उसको हम हल कहते हैं इस चैप्टर में। ओके, अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट वन इज़ अ पिक्चर ऑफ एक्स। जैसे कि राजू के पापा के हाथ में एक्स है, देखो पिक्चर के लेसन के स्टार्टिंग में ही जो मैंने आपको पिक्चर सेंड की थी, बताई थी, उसमें क्या है, हम उसे पिकैक कहते हैं। पिकैक से क्या होती है, सॉइल डिग करने में वो काफ़ी हेल्पफुल है, और उससे सॉइल क्या होती है, काफ़ी लूज होती है और वो सॉफ्ट बनती है, दैट बिकम सॉफ्ट। इन माई एरिया वी अल्सो कॉल्ड इट एज अ एक्स। हमारे एरिया में उसे हम एक्स कहते हैं, और उसका यूज़ क्या है बच्चों, डिगिंग द सॉइल। थर्ड वन पिक्चर इज ऑफ इल्लिगी। इल्लिगी मीन्स व्हाट, जो अभी टू लेडीज़ का पिक्चर मैंने आपको बताया था, वी हैव seen already, saw already the two ladies, they are cutting the dry leaves on the top of the onion. After harvesting, that sharp tool we called as a iligi. In my area it is called as a batida, and it is used as a cutting vegetable. उसका यूज़ क्या है बच्चों, वेजिटेबल्स कट करने के लिए उसे यूज़ किया जाता है। किसी के फैमिली में भी होगा, देखो हमारे घर में भी ये शार्प ऑब्जेक्ट है, इसे हम इलीगी नहीं कहते, इसे हम कहते हैं बटीडा। ओके, अंडरस्टूड। सी द नेक्स्ट। सी द पेज नंबर 130। Many steps are needed to cultivate crops. Look at the pictures and mark them in the correct order. यहाँ पे क्या करनी है आपको, डिफरेंट जो प्रोसेसेस है क्रॉप कल्टीवेशन में, वो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको बताई गई है, पर आपको क्या करना है, वहाँ पे उसका करेक्ट नंबरिंग लिखना है। सो आई गिव हियर जस्ट लाइक फर्स्ट इज अ डिगिंग द सॉइल, सेकेंड वन इज ऑफ सोविंग द सीड्स, थर्ड वन इज ऑफ कटिंग द वीड्स। उसमें जो वीड्स आते हैं वो हमें जो प्लांट के साथ ही ग्रो होते हैं, वो क्या करते हैं, हम उसे निकालते हैं, तो वो क्या है, थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है बच्चों, यहाँ पे है कटिंग लार्ज प्लांट्स, जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उसे कट करते हैं, दैट मीन्स दिस वन इज़ अ फर्स्ट स्टेप, दिस वन इज़ अ सेकेंड, दिस वन इज़ अ थर्ड, एंड दैट वन इज़ अ फोर्थ प्रोसेस। जो लार्ज प्लांट्स होते हैं उसको हम कट करते हैं। फिफ्थ वन क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या, कि जो प्लांट तैयार हो चुका है, आफ्टर 20 डेज़ क्या होती है, हमें सैपलिंग्स दिखाई देती है, उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, नी तक क्या होता है, वो प्लांट ग्रो होता है, और वो येलो टर्निंग होने के बाद हमें ऐसे पता चलता है कि अभी ये टाइम है हार्वेस्टिंग का, तो वो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, वो 5th नंबर की प्रोसेस है। और लास्ट वन है 6th नंबर। 6th नंबर मीन्स स्टोरिंग द अनियंस इन सैक्स। तो सैक्स में क्या करते हैं, हम ये सारा अनियन भर के ट्रक में उसे बिग मार्केट में सेल करने ले जाते हैं। अंडरस्टूड अबाउट इट। सी द नेक्स्ट। व्हाट आर द क्रॉप्स cultivated in your area? Write them. See what we have to do here, we have to write the names of some crops that cultivated in our area. So I gave the answer here, these crops are cultivated in my area. So my answer is peanuts, sugarcane, soyabean, cotton, wheat, peas, maize and gram. These all 8 are the crops that are cultivated in my area. Okay, you have to write, you can also write your own answer। जो आपके घर के पास कोई crops cultivated हो तो उसका नाम भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। Okay, you can write your own answer. Next question, discuss about the steps of a crop that is grown in your area and write in details. आपको क्या करना है, अगर आपके घर के पास कोई क्रॉप क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो आपको उसकी स्टेप्स क्या करनी है, डिस्कस करनी है आपके फ्रेंड के साथ, और उसकी डिटेल्स आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। ओके, अंडरस्टूड अबाउट इट। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड आवर लेसन नंबर 14, राजू's farm. Okay, if you have any query,
Any question, please contact me. Till then, thank you.